Hello, bachcho. Let's see this question. This question says, which of the following statements are incorrect? Incorrect statement बतानी है. A, that is most important regulatory process on Earth. B, that avoids overcrowding caused by continuous reproduction. C, that avoids overcrowding caused by discontinuous reproduction. D, that has no role in avoiding of overcrowd. Select the correct option. Option A, B, C. Option B, C, D. Option C, B, D. Option D, A, C, D. सो इसके अंदर डेथ के बारे में जो है स्टेटमेंट्स दी गई है. सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज डेथ. व्हाट इज डेथ एक्चुअली? सो अगर देखा जाए तो बाय साइंटिफिकली द परमानेंट सीसेशन, परमानेंट स्टॉपिंग ऑफ, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो परमानेंटली पूरा रुकना, परमानेंटली स्टॉप ऑफ ऑल बायोलॉजिकल फंक्शन. मतलब जितने भी बायोलॉजिकल रेस्पिरेशन वगैरह या फिर कोई भी सेल्यूलर फंक्शन भी हो रहा हो, बायोलॉजिकल फंक्शन जो रुक जाता है परमानेंटली इन अ लिविंग बीइंग, उसे हम कहते हैं, इन अ लिविंग बीइंग उसे कहते हैं डेथ. मतलब सारे फंक्शंस रुक जाना. यहाँ पे स्टॉप की जगह सीसेशन वर्ड दिया गया है. इट्स अ सेम मीनिंग. सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है कि डेथ ये बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी प्रोसेस ऑन अर्थ है. सो सी, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. ऑर्गेनिज्म क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है. रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा? रिप्रोड्यूस होने के बाद इंक्रीज इन नंबर. इंक्रीज इन नंबर होने के बाद अगर ये कम ही नहीं हुए तो फिर ओवरक्राउड हो जाएगा. इंक्रीज इन नंबर और फिर क्या हो जाएगा? ओवर क्राउड. बराबर. अगर डेथ ना हुई तो ये एक प्रोसेस हो जाएगा. ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा, वो इंक्रीज इन नंबर हो जाएगा, ओवरक्राउड हो जाएगा. इफ नॉट डाई, अगर कोई ऑर्गेनिज्म मरा ही नहीं, उसकी डेथ ही नहीं हुई, तो ओवरक्राउड हो जाएगा. तो क्या होता है? ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, बर्थ, देन इट्स डेथ. सो एक लाइफ स्पैन जीने के बाद उसकी बर्थ और डेथ हो जाती है. इसकी वजह से क्या होता है? ये ओवरक्राउडिंग रुक जाता है. ओवरक्राउड नहीं हो सकता कि कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हुआ तो कोई डाई भी हो रहा है, इफ सम बर्थ तो कुछ मर भी रहा है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी प्रोसेस है. ये रेगुलेशन क्लियरली अच्छे के लिए ओवरक्राउड ना हो, इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी प्रोसेस है. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. दैट अवॉइड्स ओवरक्राउडिंग काज्ड बाय कंटिन्यूअस रिप्रोडक्शन. हाँ ना, रिप्रोडक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है इसीलिए. तो ये भी स्टेटमेंट सही है. दैट वाज डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है, कंटिन्यूअस ही हो रहा है. रिप्रोडक्शन थोड़ी रुक रहा है कोई भी ऑर्गेनिज्म का. तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है. दैट हैज नो रूल इन अबाउट ऑफ ओवरक्राउड. क्यों नहीं है? अगर डेथ नहीं होगी तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जाएंगे, इट विल बी ओवरक्राउड. सो नहीं, ये नो रोल प्ले नहीं करता, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट गलत है. यहाँ पे इन लोगों ने पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ. इस वर्ड पे ज्यादा ध्यान देना है. तो जो सी स्टेटमेंट है और डी स्टेटमेंट है, ये दोनों इनकरेक्ट है. सो सी एंड डी आर incorrect. So our final answer is option B, C and D. Hope you understand it well. Best of luck.